किशोर जी पहले यहीं से शुरू करते हैं। आपका जो आंकड़ा है वो तो सब जानते हैं, आप पहले भी कह चुके हैं 200 से नीचे आएगी बीजेपी टोटल। किशोर जी 1 तारीख को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक खड़गे जी ने बुलाई है। उद्धव ठाकरे नहीं जा रहे, शायद कहीं विदेश में है। इस बैठक का मकसद क्या है और ठाकरे साहब क्यों नहीं जा रहे? नहीं, ठाकरे साहब उसके पहले ही विदेश में चले गए थे और वो लौट रहे हैं ना 4 को। तो अब हमारी बात तो ऐसी है कि महाराष्ट्र के बारे में आपने इतनी डिबेट किए कि सारे जो प्रवक्ता थे, सारे जो अनुमान लगाने वाले लोग थे, वो सारे के सारे कहने लगे कि महाराष्ट्र में उलटफेर हो रहा है। तो चलो मानक, तुम्हारी बात बहुत दूर तक जाती है। लेकिन मैं एक बताता हूं कि आपका न्यूज 24 और चाणक्य का मैंने सर्वे देखा था 14 में 19 में। हाँ। तो एकदम अलग ही आ रहा था उस वक्त, तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। हाँ। लेकिन आप उसके आसपास नहीं एग्जैक्टली चले गए, तो मुझे भी उत्सुकता रहेगी देखने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में मैंने देखा लोग बहुत वोकल हो गए थे बीजेपी के वजह से। महाराष्ट्र में महंगाई, किसान, बेरोजगारी, इन सब के संविधान, आरक्षण, इसके अलावा एक बात थी कि इन्होंने पार्टियां तोड़ी, उससे भी लोग नाआहत थे। तो हमने जितने वोकल लोगों से पूछा वो उन्होंने तो साफ कह दिया। लेकिन मैं अभी भी कबूल करता हूं कि भारत की जो महिला वोटर्स है वो कहां गई, इस पे ही पूरा डिपेंड रहेगा। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, अगर 330 के ऊपर सीटें आ गई ऐसा जफर कहते हैं, तो मैं एक आकलन में बताता हूं कि हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से अभी तक जो चुनाव हुआ उसमें कम से कम बीजेपी 90 सीट और एनडीए 112 सीट कम हो चुका है। अब आखिरी के राउंड में और तुम और 22 सीटें कम करने को जा रहे हो। तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को अपने बलबूते पे या एनडीए के भरोसे बहुमत मिलेगा। अब वो ढूंढेंगे किसी को, तो हम उनको भाई लगने लगे हैं, हमारे प्रति प्रेम जाग गया है। बीजू नवीन जी के प्रति प्रेम जागेगा। मैं तो देख रहा हूं टीडीपी और नीतीश बाबू जब भी किसी के साथ लड़े उनके साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहे। तो मामला जफर इस्लाम उल्टा पड़ा है इस वक्त। आप ये बड़ी बड़ी बातें मत बोला करो। आप रहोगे, चाटुकारों का जमाना नहीं रहेगा, चाटुकारों का जमाना नहीं रहेगा। अरे इसमें चाटुकार की क्या बात है? आप भी किशोर जी कैसी बात करते हैं? वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी बात कहेंगे, पार्टी का स्टैंड लेंगे। प्रवक्ता तो पार्टी के वकील जैसा होता है, चाटुकार की क्या बात है इसमें? अरे मैं बता रहा हूं, नहीं अभी 3 ही लोग सुनिए, भाषा की मर्यादा तो रखिए। जफर एक मिनट, इतने भाषा की ना आप देखिए, मैं बदतमीजी तो मैं भी कर सकता हूं, मैंने बड़ा रिस्पेक्ट दिया आपको, लेकिन आप अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मैं बदतमीजी करना जानता हूं। मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मैं अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो भाषा के नहीं रागनी को कुछ नहीं बोला मैंने, रागनी को बहन ही बोला है। आपको अगर कान में नहीं सुनाई दिया तो फिर से सुन लीजिए। मेरे छोटे बहन का, उसमें कोई आपको आपत्ति है क्या? अरे मानक, नहीं आपको आपत्ति थी उसमें क्या? ओके जफर भाई, पॉइंट टेकन, मैं आपके साथ हूं। अरे किशोर जी आप पर्सनल मत करिए ना, चलिए आगे चलिए, अपनी बात कहिए। किशोर जी बोलिए। अभी तो अरे अभी अपने मालिक को भेज दिया बाहर घूमने के लिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा इसलिए अभी घुमा दो। ऐसे मालिक नहीं होता, बॉस होता है। पार्टी का नेता होता है। अरे जफर भाई आप भी वही कर रहे हैं। नहीं मालिक नहीं, बॉस, नेता। इनको जरा सा देखिए, इनको भी मैंने इसीलिए कहा, नेता प्रवक्ता का रिश्ता जो होता है, नेता और छोटे नेता का होता है, वही होता है वो। अब रुक जाइए एक सेकंड, किशोर जी अपनी बात पूरी करिए। किशोर जी बोलिए। किशोर जी, ओनली किशोर तिवारी, किशोर जी बात पूरी करिए। देखो, मैंने प्राइम मिनिस्टर का वो वाक्य सुना था, जो जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं वो घुसपैठियों को दे देंगे,
उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने आखिरी में जो कंक्लूड किया था उसमें कहा था कि ये मुसलमानों को दे दे। अब यह भाषा प्राइम मिनिस्टर की है तो आप मुझे भाषा मत सिखाइए ना, आप मुझे भाषा मत सिखाइए। महात्मा गांधी को कहते हैं कि 1982 के अंदर ही उनको दुनिया जान गई। अरे भाई मैं बता रहा हूं, अब मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं। अच्छा तो एक काम करिए ना, एक काम करिए, इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर पर बोल दीजिए। आप तो हमेशा से कहते आए हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री इस बार बनाना ही है आपको। तो 1 जून की जो बैठक बुलाई है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की, उसमें क्या प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा क्या किशोर जी? नहीं, देखिए एक समीक्षा की जा रही है कि कौन से राज्यों से क्या क्या सिचुएशन बनेगी, और नए साथी भी जोड़ना चालू हो गया है ना। अच्छा। अभी कल भतीजे ने बोल दिया है कि चाचा जी बड़ी घोषणा कर देंगे। तो मैं देख रहा हूं, मैं बड़े तौर पे देख रहा हूं कि जिस सामाजिक न्याय और संविधान की बात और बेरोजगार, गरीब और किसान की बात कांग्रेस ने की है, तो मुझे लगता है इस बार कांग्रेस की सत्ता आने को जा रही है, जिसमें ऑल राइट। और किशोर जी पहले भी खुल के कह चुके हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, AK वाजपेयी।